तो का ये अभिप्राय है, जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व की न करता। संत हंस गुण गहि, पय परिहरि बारि विकार। बड़े अच्छी भाव से रामचरितमानस में भी ये निरूपण किया। मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। जैसे आजकल राम जन्मभूमि की बड़ी चर्चा चल रही है, उसका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगा, तो विभिन्न जो धर्माचार्य लोग हैं उसमें बड़ा मतभेद चल रहा है। आप लोग समाचार में, फेसबुक में देखते होंगे। लेकिन भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, राजा जब राम बनने के लिए भगवान जब 14 साल वनवास करके आए, तो वशिष्ठ जी को पूछा गया कि मुहूर्त थोड़ा देखो। तो बोले मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, आज अयोध्या में राम जी पधारे हैं, राज्याभिषेक आज ही कर देना अच्छा है। भगवान के लिए क्या मुहूर्त देखें, क्या शुभ घड़ी देखें? वो तो उनका जन्म कर्म सब दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्य में वो यो बेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामिति सु अर्जुन। आपका जन्म कर्म अत्यंत दिव्य है, अलौकिक है। तो वेदांत संबंधी जो ये विषय आया है, ये एवं लक्षण, इस प्रकार के जो लक्षण का विचार किया गया है, तमेव धीरो विज्ञायो, बुद्धिमान पुरुष, धीर पुरुष, तमेव विज्ञायो, उस आत्मा को ही जाने। प्रपंच को जानने की जरूरत नहीं है, उस आत्मा को ही स्वीकार करे। तमेव धीर विज्ञाय प्रज्ञा कुर्विद, अपने बुद्धि को लगाए। इसलिए मैंने उस दिन आप लोगों को सुनाया था कि नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। बलहीन व्यक्ति को जो है ना, ब्रह्म सदगृहस्थ हो चाहे बानप्रस्थी हो, बल शब्द का अर्थ लिया जाता है जो देवी संपदा है। देवी संपदा का बल आपको होना चाहिए। कर्मणा पितृलोकस्य विद्या देवलोकंच, बृहदारण्य को उपनिषद में उठाया। कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होगा। जितना भी सत्कर्म है, यज्ञ दान तप पूजा पाठ, जितने भी सत्कर्म होते हैं, उससे सूर्यादि लोक की प्राप्ति होगी, पितृलोक की प्राप्ति होगी। और उपासना देवलोक जो, और उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। अब जिसकी उपासना करते हैं, जो भी देवता आपको अच्छा लगता है, तत्संबंधी जो उपासना, माता की उपासना करते हैं तो सप्तशती का पाठ करते हैं, राज राजेश्वरी माँ की उपासना करते हैं तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, अथवा जितने संबंधी जो विषय है में भी हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के उपनिषद में वर्णन है कि जो जो तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल स्वर्ग लोक को जाता है। उपासना के द्वारा, पूजन के द्वारा सात्विक अनुष्ठान करता है तो ज्ञान का उदय होता है, रजोगुणी करता है तो संसार प्रपंच में जाता है, तमोगुणी करता है तो असुर्या नामते लोका अंधे न तमसावृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। आसुरी लोग में वो प्रवेश करता है, असुर्या नामते लोग, अंधे न तमसावृता। जैसे अंधा स्वयं देख नहीं पाता है, दूसरे को भी दिखाई नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से जो वेदांत विज्ञान में निपुण नहीं है, वेदांत विज्ञान में जो निपुण नहीं है,
आज एक महात्मा जी कह रहे थे कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास गए, काम माता कैकेयी ने किया था। लौट करके जब आए तो कैकेयी के महल में पहले गए, कैकेयी को वंदना की, प्रणाम की। कैकेयी को देख करके भगवान ने कहा कि माँ, मेरे मन में कोई खेद नहीं है, आपकी बड़ी अनुग्रह रहा कि संत ऋषि महापुरुषों का दर्शन और वन में रहने का एक परम सौभाग्य, सात्विक जीवन विवरण मैंने किया, इसलिए आपकी अनुभूति है। जिनहि सतसंगति नहीं सोई। भगवान ने लखन लाल को कहा कि जो सत्संगति नहीं किया है वो मेरी माँ को दोष देगा, कैकेयी को। तो कभी कभी शास्त्रकारों ने इस बात को सिद्ध करते हैं कि नायम आत्मा बल ही, ये सबके लिए लागू होता है, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो, सन्यासी हो, निम्बार्क हो, द्वैताद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग हो, ये मंत्र सबके लिए लागू है। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य। बलहीन व्यक्ति को जो है ना, ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। ईश्वर का दर्शन बलहीन प्राणी, बलहीन शब्द का अर्थ होता है कि जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, जो ऊर्जा है, वो जब तक नहीं होता उसको यहाँ पर बलहीन शब्द से कहा गया है। बलहीन शब्द का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने लिखा है और बड़े अद्भुत भाव से लिखा है। एसो अणु आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा सन्निवेशः प्राणेश्चित्तम सर्वमोहतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। ये आत्मा संसार में रह करके, शरीर में रह करके, ये जो 5 प्रकार से प्राण है उसमें प्रविष्ट होता है, शरीर के अंदर विशुद्ध विज्ञान द्वारा जानने योग्य है। ऐसा जो आत्मा है जिसके जानने पर आप आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे, एष अणु आत्मा सूक्ष्म चेतसा, ये लिखते हैं। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गया है, सूक्ष्म का मतलब है कि प्रपंच से रहित हो गया है, प्रपंच भाव जिनमें नहीं है। विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन वेदितव्यः, विशुद्ध ज्ञान से जानने योग्य। विशुद्ध ज्ञान का मतलब होता है कि गुरु द्वारा में जाकर के भली भांति शास्त्र का अध्ययन करता है, संशय से रहित होकर के श्रवण करता है, तद अनुसार मनन करता है और तद अनुसार चिंतन भी करता है। तद अनुसार मनन भी करता है और तद अनुसार चिंतन भी करता है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसा जो आत्मा है, न अयम आत्मा बलहीनेन, मुंडक उपनिषद के 3 अध्याय के 4वां मंत्र है। यहाँ पर आपके पास पुस्तक है तो देख सकते हैं। मुंडक उपनिषद का 3 अध्याय के 4वां मंत्र है, जहाँ पर भगवान शंकराचार्य का ये लेखनी है, न अयम आत्मा, अयम आत्मा, यस्माद अयम आत्मा, ये जो आत्मा है सर्वव्यापक, अतति निरंतर गच्छति इति आत्मा, आत्मा का लक्षण बताया। अतति निरंतरम गच्छति, जो नित्य निरंतर गमन करे उसको ही आत्मा कहते हैं। आत्मा का लक्षण बताया, जो सर्वव्यापक होने पर भी एक देश में नहीं रहता, सर्वव्यापकत्व रूप में जो दर्शन देता है, और वो सबसे महान व्यापक है। इसलिए अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्य, बलहीन व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब बल प्रहीणेन आत्मा निष्ठा जनित बीज हीनेन न लभ्यो। ये देखो, इतना अर्थ दिया है। बलहीन शब्द का अर्थ लिखते हैं आत्मनिष्ठा जनित बीज हीनेन,
आत्मा में निष्ठा जिनकी नहीं है, ऐसे जो सामर्थ्यहीन व्यक्ति, आत्मनिष्ठा जनित भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर अर्जुन को कई श्लोकों से आत्म तत्व का निरूपण किया। येनम वेति हंतारम यस्येन मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन क्लेदन्ताप्यो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अमदेहो अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। ऐसे कहते कहते बहुत से श्लोक से श्री कृष्ण जी ने ये प्रसंग को उठाया, बड़ा अद्भुत प्रसंग उठाया। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु से प्रारंभ किया। ये निश्चित है कि जिसका जन्म हुआ है मृत्यु होगा, और जिनका मृत्यु है उसका जन्म भी होगा। जन्म मृत्यु से यदि आपको रहित होना है तो भगवान ने कहा भी गीता जी में कि जब तक मुझे प्राप्त नहीं करोगे तो जन्म मृत्यु होता रहेगा। आ ब्रह्म भुवना लोगा पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विदे। देखिए ये सीधे सीधे यहाँ सारांश भगवान ने बताया, लेकिन वहां पर प्रसंग दो ही है बस। अर्जुन को जो अज्ञान आया वो मोह के कारण आया। ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे पितामह है, ये मेरे साला है, ससुर है, और मोह जो आया, आप भगवत गीता सब आप लोग जानते हैं, जब श्री कृष्ण ने एक शब्द का प्रयोग किया तो अर्जुन को मोह आया। उन्होंने कहा कि ये मातुलान ससुरान पुत्रान भ्रातरीन ससुरान दधा एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम्नु महि कृते निहत धातराष्ट्रान साक्षात जनार्दन। मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक काम तो कर सकते हो। बोले क्या कर सकते हैं? अर्जुन ने कहा कि आप एक काम करो पहले कि दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा कर दो बस। उभयो सेनयोर मध्ये रथम स्थापय मैं अच्युत यावदेतान निरीक्षेयम योद्धु कामान अवस्थितान केरमया स योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यम। मैं किसके साथ युद्ध करूं? आपका काम तो इतना है महाराज, आप सारथी हैं, दोनों सेना के बीच में रथ को खड़ा करो। भगवान ने कहा बहुत अच्छा है। रथ को खड़ा करके कृष्ण ने कहा पश्य, देखो अर्जुन, तुम्हारे पितामह द्रोणादि और जितने भी लोग हैं सबको देखो। मोह नहीं था, और जब देखने की बात कही प्रपंच को तो मोह आ गया। अर्जुन में तो मोह था नहीं, वो तो ख्यात्र धर्म में प्रवृत्त होने पर भी उसको मोह जो आया, वो जब कृष्ण का एक शब्द आ गया पश्य, देखो, तुम देखो यहाँ। और जब देखने के लिए चला, भीष्म द्रोण जितने भी दल थे, तो अर्जुन के हृदय में एक व्यक्ति का जन्म हो गया जिनका नाम था मोह। किसको देखने के लिए चला? अपने द्वैत भाव से युक्त परिवार को, माता पिता ससुराल जितने भी लोग थे। अब भगवान ने पश्य शब्द का प्रयोग वहां भी किया पहले अध्याय में। पश्य पार्थान, हे पार्थ देखो। विराट रूप का दर्शन जब कराया तो वहां भी पश्य शब्द का प्रयोग किया। पश्य आदित्य रुद्रान वरुण मरुतस्तथा
अर्जुन वहां भी देखो